नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। आज से लेके फ्राइडे तक की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटाज भी आने वाले हैं। टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली क्या लगता है, क्या करना है, क्या करने से बचना है, सारी चीज़ें बता के जाऊँगा एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। मैं हूँ अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएगी। 6.5 सालों का इतिहास डला हुआ है, आप जाकर देखिए। चाहे कोई भी सिचुएशन बनी हो, चाहे गोल्ड क्रैश किया हो, चाहे गोल्ड बहुत भागा हो, चाहे वॉर की सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप लोगों के सामने हमेशा आए हैं और व्यूज़ रखे हैं। तो चलिए, मैं अपन पहले तो डिस्कस करेंगे कि जो मंडे को बात करी थी अपन लोगों ने। यहाँ पर क्या होता है, मंडे को आप लोगों को वीडियो दी जाती है जो वेडनेसडे तक के लिए एप्लीकेबल होती है। वेडनेसडे को फिर से वीडियो दी जाती है जो फ्राइडे तक के लिए एप्लीकेबल होती है। फ्राइडे को एक वीडियो अपलोड करी जाती है जो पूरे अगले हफ्ते के लिए एप्लीकेबल होती है। यानी एक मीडियम टर्म और एक शॉर्ट टर्म की वीडियो, 2 शॉर्ट टर्म की वीडियो, एक मीडियम टर्म की वीडियो, जिससे आप पूरे हफ्ते की रणनीति बना सकते हैं। बाजार को चलने के पहले बता के जाता हूँ, ऐसा नहीं कि चलने के बाद बता रहा हूँ। अपने 22 सालों के अनुभव को चंद मिनटों में आप लोगों के सामने रख के चला जाता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ। पिछले हफ्ते पहले अपन देख लेते हैं डेटाज कौन कौन से हैं। तो देखो, डेटाज अपने पास हैं। देखिए, जब इकोनॉमिक कैलेंडर में आते हैं आप, इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं सारे डेटा शेड्यूल होते हैं। जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो अभी आज वेडनेसडे है। वेडनेसडे को 5:45 पे एक इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होगा, जो ये वाला होगा, एडीपी, नॉन फार्म अनएम्प्लॉयमेंट चेंज। और जितने भी ये जो डार्क रेड दिख रहे हैं आपको, पिंक और डार्क रेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी 7:30 बजे, 5:45 पे और 7:30, 15 मिनट पे भी डेटा है। यानी 7:30, 7:15 ये टाइम पर हमको रेडी रहना है कि भैया आज वोलेटिलिटी रह सकती है। ठीक है। और कौन से डेटा रहेंगे? थर्सडे को देखिए एक बार, थर्सडे को भी डेटा रहेगा। थर्सडे को आपका डेटा रहेगा एफओएमसी मेंबर बोलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, ये 6 बजे रिलीज़ होगा कल के दिन। और फिर उसके बाद आई गेस फ्राइडे को कुछ नहीं है, एक बार नज़र मार लेते हैं। फिर भी फ्राइडे को कुछ नहीं है, बैंक हॉलीडे यूएस का। ठीक है, तो बैंक हॉलीडे यूएस का। तो अभी आज का दिन और कल का दिन इंपॉर्टेंट है डेटा के हिसाब से, है ना। अब अपन डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि पिछले हफ्ते आप लोगों को ब्रेकआउट जोन कितना दिया गया था? आप लोगों को ब्रेकआउट जोन दिया गया था 1,50,600 का। अब अगर ब्रेकआउट जोन बाजार करंट मार्केट प्राइस, यानी करंट मार्केट प्राइस मान लीजिए 1,48,000 रुपये है, और अगर ब्रेकआउट जोन 1,50,600 का है तो बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बाय? क्योंकि ब्रेकआउट जोन ऊपर का है, ट्रेंड डाउन है। आप लोगों को स्पेसिफाई किया था ट्रेंड भी डाउन, जो मंडे को वीडियो डाली थी, आप जाकर देख लीजिए। तो आई एम श्योर कि आप लोगों में से किसी ने भी डाउन ट्रेंड को कौन बाय करना चाहेगा? अप ट्रेंड को बाय करना चाहेगा हर कोई, तो किसी ने बाय नहीं किया होगा। आप लोगों को पोटेंशियल बताया था 1,42,200 का, और एक पोटेंशियल बताया था 1,41,200 का। भाई साहब, आपको एक बार तो बोलने का मन करेगा, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। लगभग 1,40, 1,41 के बीच का लो लगाकर बाजार ने कल 1,43,600 के आसपास का हाई टेस्ट किया। यानी कि गिरता हुआ बाजार कहाँ संभल सकता है ये पता था आप लोगों को। बाजार में खरीदारी नहीं करना ये पता था आपको। ट्रेंड स्पेसिफाई करके क्या था? डाउन ट्रेंड, ये पता था आप लोगों को। ब्रेकआउट जोन 1,50,600 का था, ये पता था। इसके ऊपर ही बाय करना है, ये पता था। तो आप लोगों को मोरलेस बाजार को कैसे पार्टिसिपेट करना है कुछ चंद मिनटों में यहाँ से पता चल जाता है। अभी अपन समझते हैं कि अगले हफ्ते की रणनीति, यानी अगले हफ्ते नहीं, ये फ्राइडे तक की रणनीति क्या होगी। और आज का वीडियो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज और कल ही सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। बाकी वीकली वीडियो जो फ्राइडे को डला हुआ उसको रेफरेंस में ले लीजिए, क्योंकि उससे भी आप अपने ओपिनियन बना सकते हैं, है ना। अब अपन चलते हैं। तो ये देखिए, ये रहा चार्ट आप लोगों के सामने। मैंने इस बार स्ट्रक्चर को थोड़ा अलग कर दिया है ताकि आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकें, लेवल्स को आराम से नोट कर सकें और टेक्निकल स्ट्रक्चर को भी समझ सकें। तभी अपन कहते हैं ना, टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली क्या करना है। चलो साइकोलॉजी वाले पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ब्रेकआउट जोन देखो कितने का है, 1,44,200 का है।
आज अगर डेटा आने के बाद कोई बाउंस बैक आता है और एक 44,200 के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तो बाजार में कहाँ कहाँ तक बढ़ने की पॉसिबिलिटी बनेगी। एक तो है 143,500, ये पहला सप्लाई जोन है जहाँ पर चढ़ता हुआ बाजार रुक सकता है। अगर ये कटता है तो एक 45,800, 145,800 और 145,800 अगर कटता है तो 147,200। तो अब यहाँ से एक हर्डल दूर हो चुकी है। जो लास्ट मंडे को वीडियो डाली थी उसमें एक 50,600 का ब्रेकआउट जोन दिया था, लेकिन अब ब्रेकआउट जोन 144,200 का हो चुका है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट जोन है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गोल्ड के व्यू हैं। तो अगर डेटा आने के बाद 144,200 के ऊपर अगर नई कैंडल बन जाती है, यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से बाजार चढ़ता है, यहाँ पर नई कैंडल बना लेता है, तो बाइंग अवॉइड करनी है जब तक इसके नीचे नई कैंडल ना बन जाए। तो तब बाजार उस केस में या इन लेवलों को टेस्ट कर सकता है। ऑनेस्टली बोलूं तो 151 का तेज नहीं लगता है अभी इमीडिएटली, लेकिन 144,200 के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए बाजार बुलिश हो सकता है। तो अब आपको ये पता है कि चढ़ता हुआ बाजार कहाँ कहाँ रुक सकता है। अब समझ लेते हैं कि मान लीजिए 144,200 इस लेवल के ऊपर जा ही नहीं पाया बाजार, तो बाजार 138,000, 136,600 और 134,400 ये सारे जोन पर बाजार गिर सकता है। ठीक है, अब अपन समझते हैं थोड़े टेक्निकली। अभी आप देखो, आप में से जो लोग काफ़ी टाइम से अपने को देख रहे हैं वो इस बुलिंजर बैंड का मतलब जानते हैं। ये बुलिंजर बैंड देखो यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ पर आया हुआ है, यानी लगभग एक नई जो कैंडल बनेगी उसमें ये 144,200 के आसपास का बन जाएगा। अब अगर बाजार को एक्सपांशन मोड पे जाना है तो भाई साहब वो बहुत बड़ी कैंडल बनाएगा, तब ये एक्सपांशन मोड पे जाकर बुलिंजर बैंड कर्व कर जाएगा। तो अगर सिर्फ इस बुलिंजर बैंड की थ्योरी को अप्लाई करें हम यहाँ पर, तो ऐसा अभी कोई स्कोप नहीं लगता है कि बाजार यहाँ से बहुत एक्सपांशन में जाए और बढ़ते चला जाए। हो सकता है बाजार यहाँ से यहाँ तक आए और फिर गिर जाए, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। हालांकि ये जो 140 देखो ये जो लाइन है ये आपकी है 1 लाख, ये जो बुलिंजर बैंड है ये 1,40,000 रुपये के आसपास का है। मेरे ख्याल से लाइन भी गलत बनी हुई है। रुकिए ज़रा मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 1,38,000 रुपये है, ये तो ठीक लिखा हुआ है। देखो आप लोग इस तरह से इसको चेंज भी कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे। हाँ ये देखो यहाँ पर ये गड़बड़ थी, 138,000 ये गिरा अपन ने, ओके। तो ये लाइन नीचे चले जाएगी, देखो यहाँ नीचे चले गई 138, 136। अच्छा एक और लाइन बराबर है, ये इसलिए गड़बड़ है क्योंकि इसके नीचे और एक डिमांड जोन है। मैक्सिमम बाजार कहाँ तक टूट सकता है, ये सब गड़बड़ है। ये तो 138 हो गया और ये हो गया आपका 136,000 और एक होना चाहिए आपका 134,000, ये 134,500 हो गया। यहाँ पर 2 लाइन चली गई आई गेस, चलो कोई बात नहीं, क्लैरिकल मिस्टेक है, नीचे कोई लाइन है ही नहीं। 138,000 ये तो परफेक्ट है जी, हाँ ये देखो ये छुपी हुई थी। तो 136,600 की एक लाइन है, 136, अच्छा इसके भी क्रेडेंशियल गलत लिखे हुए हैं आई गेस, ये होगा 136,600 का, 136,600 का ये हो गया। तो ये लाइन अभी नीचे चली जाएगी, बराबर है। तो अभी ये देखिए आप, चलो इसको मैं थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को लोअर लेवल के समझा सकूँ मैं। अभी देखिए अगर मान लीजिए अभी अपने को ये पता है कि ब्रेकआउट जोन यानी कि ये जो लाइन है ग्रीन वाली, जब तक इस ग्रीन लाइन के ऊपर नहीं जाता बाजार तब तक हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुलिश नहीं होना है। एक चीज़ ये हो गई। अब अगर बाजार को यहाँ से गिरना है कहाँ तक, ये इन स्तरों तक, तो यहाँ से एक्सपांशन आना पड़ेगा और बाजार को यहाँ तक गिरने के लिए गजब की बेरिशनेस आनी पड़ेगी। और उस गजब की बेरिशनेस आने के लिए बाजार को नेगेटिव डेटा आना पड़ेगा, तब तो हम बाजार में बहुत बड़ी गिरावट देख सकते हैं। तो अगर कोई पॉजिटिव डेटा आता है तो 144,200 तक मैक्सिमम बढ़ने की कैपेसिटी, 144,200 के ऊपर की स्टेबिलिटी, नई कैंडल फॉर्मेशन बाजार को 151 तक बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो अगर आप कोई शॉर्ट कर रहे हैं तो 144,201 का स्टॉप लॉस रखना है। लॉन्ग करना है तो 144,201 के ऊपर निकलने के बाद करना है, और अगर शॉर्ट करना है तो आपको 144,201 का स्टॉप लॉस रखना है। बाकी तो ये लेवल अचीवेबल है। अगर कोई नेगेटिव डेटा, देखो हम लोग ना भाव से ही समझ जाते हैं कि नेगेटिव डेटा आ सकता है या पॉजिटिव डेटा आ सकता है। ये एक टेक्निकल स्ट्रक्चर पूरा बता रहा है कि पॉसिबल है कि कोई नेगेटिव डेटा आए तभी बाजार यहाँ तक गिरे।
क्योंकि अगर बाजार में यहाँ तक गिरने के पोटेंशियल हैं, यहाँ तक अगर गिरने के पोटेंशियल हैं तो नेगेटिव डेटा के बेस पे ही हो सकता है वो आज आए या कल आए। तो अपन समराइज कर लेते हैं। 144,200 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, 144,200 के ऊपर जब तक नहीं जा रहा है तब तक सेल ऑन राइज की रणनीति रखेंगे। 144,200 के ऊपर की अगर स्टेबिलिटी आ भी जाती है तो बाजार को 148 और 150 तक जाने की पोटेंशियल बनाएगी। जब तक 144,200 के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक आप बिकवाली कर सकते हैं 138 और 136,600 और 134,500 के लिए। क्लियर है? तो ये जो है ब्रेकआउट जोन जो लिखा हुआ है इसको नहीं भूलना है बस, क्योंकि ब्रेकआउट जोन है जो आप लोगों को हेल्प करता है बाजार के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की। तो इसके आधार पर बाजार का ट्रेंड अभी नेगेटिव है। क्या है? बेरिश है। तो बेरिश बाजार में खरीदारी करना गुनाह हो सकता है। नो डाउट यहाँ से बाजार भाग सकता है, हमको थोड़ा लेट कंफर्मेशन आ सकता है, बट दुर्घटना से देर भली। इसके बाद में सिल्वर का वीडियो लेके आऊँगा, आप उसे जरूर देखिए। अगर सिल्वर का वीडियो पसंद आता है, सिल्वर के वीडियो को रेफरेंस में लीजिए। ये वीडियो पसंद आता है तो ठोकिएगा लाइक। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लावमाल करिए। लावमाल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लावमाल के कमेंट्स करिएगा। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.